बिहार की 5 संसदीय सीटों झंझारपुर, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। बूथ पर वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। इन सीटों पर 54 प्रत्याशियों में से 3 महिला हैं, 19 प्रत्याशी निर्दलीय तथा 21 विभिन्न दलों से हैं, 14 प्रत्याशी बड़ी पार्टियों से चुनाव मैदान में है। झंझारपुर में महागठबंधन की तरफ से वीआईपी उम्मीदवार सुमन कुमार महासेठ तो जेडीयू से रामप्रीत मंडल मैदान में हैं। वहीं खगड़िया से लोजपा रामविलास के राजेश वर्मा तो सीपीआई एम के संजय कुमार कुशवाहा ताल ठोक रहे हैं। वहीं सुपौल में एनडीए गठबंधन की ओर से जदयू के दिलेश्वर कामत और आईएनटीआईए की ओर से राजद के चंद्रहास चौपाल सामने होंगे। मधेपुरा में जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव और राजेश, आपको बता दें, राजद से कुमार चंद्रदीप मैदान में है। इसके अलावा अररिया में राजद ने शहनवाज आलम को टिकट दिया है। वहीं अररिया भाजपा ने प्रदीप सिंह पर भरोसा जताया है। तो आपको बताते चलें, आज बिहार में मतदान हो रहा है। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया संसदीय क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। इस बीच सुबह 9 बजे तक वोटिंग प्रतिशत सामने आ गया है। अब तक 5 सीटों पर औसत जो वोटिंग है 10.03% रहा है। खगड़िया में सुबह 9 बजे तक 10.41%, सुपौल में आपको बता दें 11.41%, अररिया में 10.97%, झंझारपुर में 7% और मधेपुरा में 10.71 वोटिंग हुई है। इस बीच सुपौल में बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया और वोट डाला। साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील की। तीसरे चरण में एनडीए समर्थित जदयू के 3 और भाजपा एवं लोजपा आर के एक प्रत्याशी तथा इंडिया गठबंधन समर्थित राजद के 3 और भाकपा व बीआईपी के 1 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बसपा के 5 उम्मीदवार और 19 निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं। संसदीय क्षेत्रों से लगी भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 48 घंटे पहले सील कर दिया गया है। इस चरण के सभी 9,848 बूथों पर चाक चौबंद सुरक्षा को लेकर हथियारबंद अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। बिहार में तीसरे चरण के मतदान के हर अपडेट के लिए लगातार हम आपको बताते रहेंगे। सुपौल के पूर्वी तटबंध के अंदर लोकहा पंचायत के मतदान केंद्र 73 और 74 पर मतदान के लिए नाव पर सवार होकर लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। तो लगातार अपने अपने मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। लगातार यहां पर मतदान जारी है। खगड़िया में सुबह 9 बजे तक 10.41% हुआ है। झंझारपुर में सुबह 9 बजे तक 7% वोट पड़े हैं। मधेपुरा में सुबह 9 बजे तक 10.71% जो वोट यहां पर पड़े हुए हैं। सुपौल के चांद पीपर पंचायत के मनरेगा भवन मतदान केंद्र संख्या 158 के तृतीय मतदान कर्मी शैलेंद्र कुमार की मौत अचानक सुबह टहलने से हो गई है। वोट डालने के बाद शहनवाज हुसैन ने कहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना वोट डाला। मेरा एक वोट लोकतंत्र को शक्ति देगा और ये वोट भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा और देश को मजबूत करेगा। शहनवाज ने लोगों से वोट देने की अपील की है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से अपील करना चाहेंगे कि सभी लोग अपना अपना मतदान अवश्य करें और एक ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपको लगता है आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन होगा। मधुबनी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो चुका है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 20,03,000 मतदाता हैं अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 2035 मतदान केंद्रों पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया जा रहा है। लखनऊ प्रखंड के कैथानी बूथ संख्या 235 पर वीवीपैट में गड़बड़ी हुई, आधे घंटे के बाद ठीक किया गया। डीएम शाह, जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, एसपी सुशील कुमार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है जो 24 घंटा नियंत्रण, आपको बता दें, कक्ष कामयाब रहा है। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर कोसी इलाके में महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान कर रही हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 20,30,000, आपको बता दें कुल 20,03,040 मतदाता हैं। आपको बता दें 89 अन्नदाता हैं, 1045 444 पुरुष मतदाता हैं, 95,750 7 महिला मतदाता हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 237 सेक्टर दंडाधिकारी हैं, 35 जनरल अधिकारी, 6 सुपर जोन अधिकारी को लगाया गया है। साथ साथ स्वयं जिला अधिकारी अरविंद कुमार वर्मा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें लगातार मतदान बढ़ चढ़कर आप लोग करें, मतदान का प्रतिशत बढ़े, साथ ही किसी प्रकार की गड़बड़ी पर नियंत्रण कक्ष को तुरंत आप सूचना दें। अररिया में तीसरे चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, जिसके लिए बूथों पर पर्याप्त तैयारी कर ली गई है। तस्वीर अररिया बाजार समिति की है, जहां पर बूथ नंबर पर मॉक पोल की तैयारी की जा रही है। बता दें कि निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, होमगार्ड जवानों और डीएपी की पर्याप्त कंपनी के प्रतिनियुक्त की गई है।
वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और सुपर जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। इसके अलावा 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग का भी इंतजाम किया गया है। जिले में संवेदनशील बूथों की संख्या 735 है। अररिया निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2004 मतदान केंद्रों पर 6 विधानसभा के कुल 20,18,474 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। जे काज करथिन कि हम सब मानबै आ जे मने कर तकरा बदलाव चाहै छी। हम लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत पहले तक दिए हैं वोट, अब इससे ज़्यादा नहीं बिहार से दिया जा सकता था। अब हद तक हम लोग पार कर चुके, उसमें भी हम लोगों को कभी कुछ नहीं हुआ, तो अब सोचते हैं कि बदलाव हो, और बदलाव के लिए यहाँ पर बयार ही बह रहा है एक बदलाव का, और इसी तरह से यहाँ पर चलेगा। मुझे लगता है कि वोटिंग परसेंटेज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा रहेगा। सब कोई आ रहे हैं, सब कोई वोटिंग गिरा रहे हैं, और शांतिपूर्ण, हम लोग बहुत अच्छे से शांतिपूर्ण ढंग से वोटिंग करते हैं यहाँ पे, और वही करते हैं। बात कर रही हैं। हाँ, कैसा महसूस करें, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। किस मुद्दे पे मतदान कर रही हैं? क्या सोच के मतदान कीजिएगा? एजुकेशन को बढ़ावा दे, बेरोजगारी को दूर करे, बस इसी के। क्या नाम हुआ? पूजा भारती। मैंने अपना मतदान कर लिया है। अब सभी लोगों से पुनः अपील करना चाहूँगी कि वो भी आएँ, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इस महापर्व में अपनी भागीदारी दें। मतदान केंद्रों पे सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित की हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हमारे मतदाताओं को नहीं हो और वो एक अच्छे अनुभव के साथ मतदान केंद्रों पर आएँ, अपना वोट कास्ट करें और बाकी लोगों को भी प्रेरित करें ताकि सभी मतदाता अपने घरों से निकलें। और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत ही कम समय लगता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। आप ज़रूर 5 मिनट निकालें, मतदान केंद्रों पर आएँ और इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैडम, आरबीसीगंज बूथ संख्या 228 पे मतदान अभी भी बाधित है, ईवीएम खराब होने के कारण। जहाँ जिन भी केंद्रों से पोल की अवधि में या एक्चुअल पोल प्रारंभ होने के उपरांत ईवीएम के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई, उसका निदान कर लिया गया है। अब आप क्योंकि जानकारी दे रहे हैं, मेरे जानकारी में सभी मतदान केंद्रों पर प्रारंभ करने की सूचना है। फिर भी अगर एक्चुअल पोल के उपरांत भी कहीं पे कोई कठिनाई आती है तो उसका ससमय निराकरण कर लिया जाएगा। उसके लिए मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, सेक्टर्स भी हैं, जोनल, सुपर जोनल और पोलिंग स्टेशन पे पूरी पोलिंग टीम भी है, इस कार्य में लगा हुआ है। जिला कंट्रोल रूम से हम लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। वेबकास्टिंग के माध्यम से भी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो हम लोग ससमय उसको एड्रेस कर लेंगे। लेकिन मतदाताओं से पुनः अपील करेंगे कि सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप ज़रूर आ जाएं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।